हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज की क्लास में हम 16 अगस्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने एसबीआई के एमडी का पदभार संभाला है? तो यह पदभार राणा आशुतोष कुमार सिंह ने संभाला है। डिटेल देखते हैं। राणा आशुतोष कुमार सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक की जोखिम अनुपालन और तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समूह के विभागों के प्रभारी प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। यह आलोक चौधरी का स्थान लेने वाले हैं। बता दें कि इनका कार्यकाल 30 जून 2027 तक रहने वाला है। दोस्तों, कल की क्लास में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा गया था वह था NIRF रैंकिंग की नई जोड़ी गई राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी की सूची में शीर्ष स्थान किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा किसान की बात नामक सरकारी रेडियो कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इस कार्यक्रम की घोषणा शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त को घोषणा की कि सरकार किसान की बात नामक मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों तक वैज्ञानिक ज्ञान पहुंचाना है। इस पहल का उद्देश्य कृषि पद्धतियों का आधुनिकीकरण करना और किसानों को अत्याधुनिक वैज्ञानिक जानकारी से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को विश्व खाद्य टोकरी में बदलना है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली यानी NPSS का भी शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राहुल नवीन को। 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 वर्ष की अवधि के लिए नवीन की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। बता दें कि इस नियुक्ति से पहले नवीन प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत थे। अब जानते हैं प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। यह धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है? तो यह किया है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं। जिला अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 2512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं, जिनके पास लगभग 4321.64 एकड़ भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक वैज्ञानिक थे। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल कार्यक्रम के पीछे प्रेरक शक्ति रहे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का गुरुवार को 84 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया। अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर अग्रवाल का भारत की रक्षा क्षमताओं में योगदान क्रांतिकारी से कम नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने 22 साल के करियर में डॉक्टर अरुणाचलम और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे दिग्गजों के साथ काम किया है। बता दें कि अग्नि मिसाइल 1983 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का मुकुट रत्न थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अन्य मिसाइलों का भी विकास किया गया, जिनमें पृथ्वी, आकाश, गुनगुन और त्रिशूल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को किस राजनेता की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की। 16 अगस्त को भारत अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाता है, जो एक प्रतिष्ठित राजनेता, कवि और दूरदर्शी नेता थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। यह भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद 3 बार संभाला। पहले 13 दिन के लिए 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, फिर दूसरी बार 8 महीने के लिए 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक और फिर
वापस मई 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने आर्द्रभूमि नेटवर्क में कितने नए रामसर स्थलों को जोड़ा है? तो यह जोड़ा है 3 रामसर स्थलों को। हाल ही में भारत ने अपने आर्द्रभूमि नेटवर्क में 3 नए रामसर स्थलों को जोड़ा है। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। तमिलनाडु में नद-नारायण पक्षी अभ्यारण्य और काजू-बेली पक्षी अभ्यारण्य को भारत ने रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है। मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को भी भारत के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। बता दें कि जून 2024 तक भारत में कुल 82 रामसर स्थल थे। रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना गया है। विश्व में आर्द्रभूमि स्थलों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वीजा के साथ मिलकर भारत के अभिजात वर्ग के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो भारत के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक अल्ट्रा प्रीमियम ऑफर है। यह केवल आमंत्रण आधारित कार्ड धनी अभिजात वर्ग की समझदार जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। 5 लाख रुपए की ज्वाइनिंग फीस और 3 लाख रुपए की वार्षिक फीस के साथ प्राइमस कार्ड को परम प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पीरियड लीव की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई था। उड़ीसा की सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए 1 दिन की मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड लीव की शुरुआत की है। कटक में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिदा ने इसका ऐलान किया है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली यह पॉलिसी महिला कर्मचारियों को उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले या दूसरे दिन छुट्टी लेने की छूट देती है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और कल्याण को ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करना है। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सा देश तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा भारत। भारत 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह अनूठी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के विस्तार के रूप में शुरू हुई और यह भारत की वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित है। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिसका मुख्य विषय एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण रखा गया है। बता दें कि भारत ने 12 और 13 जनवरी 2023 को प्रथम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट और 17 नवंबर 2023 को द्वितीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की थी। दोस्तों, आज का अभ्यास प्रश्न रहने वाला है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? जिसमें आपके ऑप्शन है मिस्र, तुर्की, ईरान या इराक, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।